श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। उभयोः अपि दृष्टोऽन्तः दृष्टः अन्तः तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। That is a sandhi. उभयोरपि दृष्टः। किं दृष्टः? अन्तः दृष्टः। उभयोरपि दृष्टः अन्तः तु indeed तु अनयोः तत्त्वदर्शिभिः। So how do we chant? उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ओके, मतलब क्या है? असत वस्तु की सत्ता कभी नहीं होती, सद वस्तु कभी अभाव नहीं है, शाश्वत है। इन दोनों का तत्वज्ञानी के द्वारा इसका अंत जो है, निर्णय जो है, स्वरूप जो है, उन्होंने देख लिया। और तत्वदर्शी भी माने दोनों का तत्वदर्शियों के द्वारा इसका दोनों का स्वरूप को तत्वदर्शी के द्वारा दर्शन किया गया, देखा गया। ठीक है। और हमने कल देखा कि पहली बात क्या देखा हमने? किसी भी प्रमाण के द्वारा ये शीत उष्ण आदि सकारणम प्रमाण ही निरूप्यमाणम वस्तु न संभवति। किसी भी प्रमाण के द्वारा हमारे जो द्वंद्व है, शीत उष्ण ऐसे अनुभव, सकारण कारण के सहित प्रमाण के द्वारा निरूपण करना नहीं होता, क्योंकि वे तो असत है। किस लिए असत है? वे तो विकार है। विकार का मतलब क्या है? व्यभिचरति। इसका हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं है। यथा घटादि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण अनुपलब्धेः असत। जैसे कि घट आदि संस्थानम चक्षुषा निरूप्यमाणम मृद व्यतिरेकेण। निरूप्यमाणम चक्षुषा माने चक्षुओं के द्वारा, माने देखने से, मृद क्या है? मृद व्यतिरेकेण,
मिट्टी के अलावा मिट्टी से अलग रूप में घट का कभी अनुभव किसी को नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब क्या है? असत, इसीलिए घट असत है, मृद सत्यम, उदाहरण के लिए। तो इसी तरह तथा सर्वे विकाराः, समस्त विकार जो है, विकारभूतम समस्तम इदम जगत विकारमयम, विकारमयम सब विकार है। तो कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे असत, माने कारण के भिन्न, माने कारण को अलग किया गया, अलग करने के बाद किसी भी वस्तु का अपना अस्तित्व नहीं रहने के कारण से वो हम कहते हैं उस वस्तु को असत है। माने रूप, गुण, संबंध, क्रिया सब असत है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि जन्म प्रध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वम च अनुपलब्धे है, और जन्म के पूर्व माने घट बन गया, घट से पूर्व, मैं दोहरा रहा हूँ पूरा कल का, घट बनने से पहले घट नहीं है, असत है। घट का ध्वंस करने के बाद भी घट नहीं रहता, वो भी नहीं रही, असत है। तो घट के रूप में जब दर्शन देते समय भी घट नहीं है, क्योंकि कारण से भिन्न इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए घट भी असत है। अब एक प्रश्न पूछा गया, देखिए आपका सिद्धांत क्या है? कारण से कोई भी कार्य अलग न रहने से, इसीलिए कार्य को आप कह दिया असत। और आप जिसको कारण कह रहे हैं वास्तव में उसका भी कारण होना चाहिए, क्योंकि कारण के बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। माने ये माया जगत में हर चीज़ का कोई ना कोई वस्तु कारण के रूप में होना ही होना है। तो अब आपने क्या किया? घट को कार्य बना दिया, मिट्टी को कारण बता दिया, और मिट्टी भी अपने कारण से बन गया कार्य, मिट्टी बन गई कार्य। अब जब मिट्टी भी बन गए कार्य, तो ये कार्य अपने कारण से न अलग रहने से तो मिट्टी हो गई मिथ्या, असत, और कारण का भी कारण होए नो, जो कारण मिट्टी का जो कारण है उसका भी एक कारण है, उसके कारण से देखने से हम जिस मिट्टी का कारण जो बता रहे हैं वो भी कार्य हो गया। कार्य होने के कारण अपने कार्य से अलग न रहने से कारण, तो ये कार्य भी, माने जो मिट्टी का कारण हमने बनाया वो कार्य भी अपने कारण से जो कार्य वो भी मिथ्या है। इस तरह आप पीछे जाते जाओगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? अभाव तक पहुँच जाएंगे, माने कोई हाई नहीं रह जाता, कोई सब कैंसिल होके शून्यवाद आ गया, तो शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये तो गलत है, आपका जो विचार है तो गलत है। नहीं, क्योंकि दो प्रकार के बुद्धि है। आप एक ही का स्थूल जगत का ही कार्य कारण संबंध आप देख रहे हैं, मगर दो प्रकार के बुद्धि है। सर्वत्र बुद्धिद्वय उपलब्ध है। क्या है? एक सद्बुद्धि, एक दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि अब हाँ कह रहे हैं, एक सद्बुद्धि दुर्बुद्धि नहीं, ये सतबुद्धि और असत बुद्धि। यहाँ बैठ के आपका शक्ल देखना है, एक सद्बुद्धि, दूसरा दुर्बुद्धि। इसलिए बाबा लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट फ्री ऑडियंस मिल जाते हैं। ठीक है, दुर्बुद्धि सद्बुद्धि नहीं, ये सत्य बुद्धि और असत बुद्धि, दो प्रकार के बुद्धि है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब देखिए, सद्बुद्धि किसको कहते हैं? जिसका विषय सत हो उसको हम कहते हैं सतबुद्धि, और जिसका विषय असत है उसको हम कहते हैं असत बुद्धि। सी यद विषया बुद्धि ही सद्बुद्धि ही, और सद्बुद्धि ही असत बुद्धि। यद विषया बुद्धि ही न व्यभिचरति तत्सत। माने सतबुद्धि में क्या है? जिस बुद्धि का विषय सत हो, माने सत माने न व्यभिचरति, असत तो विकार है।
सद न विकरोति, माने विकार कभी नहीं होता, इसका बदलता नहीं। सो जिस बुद्धि का विषय शाश्वत वस्तु सत है, उस बुद्धि को हम कहते हैं सत बुद्धि। और जिस बुद्धि का विषय अशाश्वत वस्तु असत है, उस बुद्धि को कहते हैं असत बुद्धि। सर्वत्र द्वे बुद्धि सर्वैहि उपलभ्यते समानाधिकरणे। समानाधिकरण, अधिकरण, अधिकरण का मतलब क्या है? जो अलग अलग शब्द जिसका अपना अपना एक अर्थ, अलग अलग अर्थ होता है, और मगर जुड़ने से, दो अर्थ युक्त करने से, द्वंद्व करने से, ये दोनों का जो एक ही स्वरूप को, एक ही वस्तु को उपलक्षित करते हुए बताते हैं, उसको हम कहते हैं समान अधिकरण। इट्स कोऑर्डिनेट रिलेशन। कोऑर्डिनेट रिलेशन, अभी इंग्लिश में लिखो मत, अब फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहुंच जाओगे तो इंग्लिश का तो मुश्किल हो जाएगा। कोऑर्डिनेट, बट इन वन कोऑर्डिनेट दे आर वन प्लेन, दे आर रिलेटेड। अच्छा, एग्जाम्पल, मगर यहाँ पे सतबुद्धि असत बुद्धि, क्योंकि समानाधिकरण तो प्रस्ताव आते ही हम ये सोचते हैं कि दो वस्तु हैं, उपलब्ध है, और दो वस्तु माने दो है, दो पद है, दो अर्थयुक्त पद, और ये दो पद साथ में मिलकर एक वस्तु को दिखा रहे हैं। जैसे कि नीलोत्पलम, नील माने एक रंग हो गया, और उत्पल माने कमल, नील कमल। मगर समानाधिकरण, समान अधिकरण में ये बाद में आएंगे, मगर न नीलोत्पलवत, नील उत्पल जैसे नहीं है, क्योंकि सतबुद्धि और असत बुद्धि समान अधिकरण करके बता दिया। समान अधिकरण में दो चीज़ एक ही स्तर के होनी चाहिए, एक ही स्तर के जो सच्चाई है, दे शुड बोथ बिलोंग टू सेम प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। अब नील है, ये व्यावहारिक सत्ता में नील है रंग, कमल भी व्यावहारिक सत्ता में एक कमल है ना। तो नील कमल हम कह सकते हैं, नीलोत्पलम कह सकते हैं। अब सतबुद्धि और असत बुद्धि, द्वे बुद्धि जो हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं हमको, वास्तव में ये नीलोत्पलवत जैसे नहीं है। फिर ये कैसे है? न नीलोत्पलवत, परंतु कैसे है? सन्घटः, सन्पटः, सन्हस्ति इति एवं सर्वत्र। ये सतबुद्धि और असत बुद्धि जुड़ गए माने कैसे जुड़ गए बाद में देखेंगे। इसका समान अधिकरण बड़े विचित्र की बात है। एक सद है, एक असत है, जो साथ में दिखाई दे रहे हैं। असत माने मिथ्या, सत माने जो है सत्य, सच, जो एक सच और झूठ जो वस्तु है, असत वस्तु, इन दोनों को साथ में देख रहे, इसीलिए कहते हैं सन्घटः, सन्पटः, सन्हस्ति इति। जैसे कि ये उदाहरण दिया, क्योंकि घटः अस्ति, पटः अस्ति, माने सन्घटः, सन्पटः ऐसा कहते हैं। न नीलोत्पलवत तयोः बुद्धयोः घटादिबुद्धि व्यभिचरति तथा न तथा च दर्शितम न तो सद्बुद्धि। इन दोनों में माने देखिए, सतबुद्धि एक हो गई, घट बुद्धि एक हो गई। सन्पटः में दो बुद्धि है। सन्पटः माने सत, सन्पटः माने सत माने एग्जिस्ट है, क्या है? गड़ा है, गड़ा। तो गड़ा है कहना है ना, हाई गड़ा क्यों नहीं कहते? मैंने बता दिया कल उसका जवाब। वास्तव में हाई गड़ा, हाई पट ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं है मैंने गटा अस्ति, गड़ा है, पटा अस्ति, कपड़ा है, हम बोलते हैं। तो हाई को बाद में ला लेते हैं, माने वहाँ पे दो चीज़ हो गए। एक्चुअली वास्तव में कैसे कहना है हमको, तो व्यवहार में कहना ठीक नहीं है, मगर शास्त्र के अनुसार सन्घटः यही करेक्ट है। घटः सत, घटः अस्ति ऐसा कहना गलत है। अच्छा, सन्घटः, सन्घटः माने घटा एक पदार्थ हो गया, सत एक हो गई। माने हमारे जो बुद्धि, दो बुद्धि प्रकाशित कर रहे हैं। एक सत बुद्धि जिसका विषय सत हो गया, क्योंकि घट
कैसे अनुभव हो रहा है हमको? सत के रूप में या असत के रूप में? सत के रूप में। घट है ऐसा अनुभव हो रहा है कि नहीं? कोई भी वस्तु का हमारा अनुभव है के रूप में ही होता है, नहीं के रूप में नहीं होता। तो आप कहोगे मैं तो कह सकता हूं एक घट नहीं है, यहां पे घड़ा नहीं है। भैया घड़ा नहीं है में घड़ा आ गया है कि नहीं मन में? तो हमारा अनुभव जो भी है अस्ति अस्ति इति रूपेण भाति ब्रह्म। तो है के रूप में। सो सनघट में दो बुद्धि इसका प्रकाशित कर रहे हैं। एक सत बुद्धि, सत हो गया जिस बुद्धि का विषय सत हो गया वो सत बुद्धि हो गई। उसी में सनघट में जिस बुद्धि का विषय घट बन गया वो तो घट बुद्धि हो गई। माने सत बुद्धि घट बुद्धि मिलकर हमारा अनुभव हो रहा है हमको सतघटः सनघटः। स्वामी जी हमको पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए शास्त्र चाहिए, इसीलिए गुरु चाहिए। अच्छा, सनघटः में एक सत जो है, सन माने सत्य, जो सत है वो न व्यभिचरति। सूत्र पहला जान लो। घट जो है वो तो चला जाता है। सत सन घटः, तो घट गया तो पट आ गया, पट गया और कुछ आ गया। तो इस सत सन घटः मने इस बुद्धि में घटादि बुद्धि ही व्यभिचरति। घटादि बने घट बुद्धि, पट बुद्धि, हस्ति बुद्धि, पहाड़ बुद्धि, पेड़ बुद्धि व्यभिचरति। क्योंकि जीवन में हमारा अनुभव क्या है? एक विषय के बाद दूसरा विषय, दूसरा विषय के बाद तीसरा विषय। तो अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं का हमारा अनुभव हम लगातार करते जा रहे हैं, है कि नहीं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो विषय वस्तु तो बदल रहा है, मगर हर वस्तु है के रूप में ही हमको अनुभव हो रहा है। तो जो है अस्ति 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 जो है उसको कहते हैं सत। आपको हो रहा है अनुभव, आपको अपनी बुद्धि से ये अनुभव हो रहा है कि हर वस्तु है, जो है कॉमन है। एक विषय को देख लिया, विषय बदल गया, मगर पहला विषय का अनुभव कैसा हुआ? जैसे कि कपड़ा को देखा, है कपड़ा, कपड़ा अस्ति के रूप में। कपड़ा से आपका आंग बदलकर फिर दूसरा वस्तु टेबल को देखा, टेबल भी है के रूप में अनुभव होता है। तो है कपड़ा में कपड़ा चला गया, है बाकी है। हाई टेबल में तो हाई जारी है, टेबल आ गया। तो जो सतबुद्धि जो है वो तो न व्यभिचरति। असत बुद्धि जो है जो व्यभिचरति। तो अब बोलेंगे आप भाई कोई भी विषय का विषय है नहीं रह जाता, तो फिर वो तो आगे देखेंगे। तो इसीलिए पहले यहाँ तक यहाँ से समझ गया। तो इन दोनों बुद्धि में देखिए, तयो बुद्धयो हो घटादि बुद्धि ही व्यभिचरति तथा च दर्शितम। वो तो इसके बारे में बता तो दिया, पहले बता दिया ऊपर ही, जो विकार मन व्यभिचरति बता दिया। घट बुद्धि व्यभिचरति, सद्बुद्धि न व्यभिचरति, न तो सद्बुद्धि ही। अब यहाँ तक समझ में आ गए कि नहीं? आ गए, बस यू आर लकी। तस्मात् देयरफॉर घटादि बुद्धि विषय असत व्यभिचारात्। तो घट बुद्धि जो है, घटादि बुद्धि जो है ये असत है। क्यों? व्यभिचारात्, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, ये तो असत है। ये तो भगवत गीता, इसीलिए कुछ महात्मा लोग गीता पढ़ते 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 सारा जिंदगी खत्म हो जाती है, सारी जिंदगी में इसी लगे चलते हैं।
अच्छा, तस्मात् घटादि बुद्धि विषय असत व्यभिचारात् न तो सद्बुद्धि विषय अव्यभिचारात्। मगर ये सतबुद्धि जो है उसका व्यभिचार नहीं होता। मैंने कह दिया ना कॉमन, इसे वो शाश्वत है। तो दो बुद्धि होता है भाई, तो इसीलिए आप कभी भी शून्यवाद तक नहीं पहुंचोगे। ये मत पूछो कि कार्य कारण संबंध में कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, इसीलिए कार्य असत है, पर कारण भी और किसी का कार्य है, तो इसीलिए वो कार्य भी अपने कारण से भिन्न नहीं रह जाता, इसीलिए ये भी असत है, तो इसका भी बाप का बाप, सबका सब खानदान पूरा असत ही है, पर कुछ है ही नहीं है, तो फिर पहुंच गए शून्यवाद। ये नहीं हो सकता क्योंकि दो बुद्धि है वहां पे। इसीलिए सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वालों को ही ये ब्रह्म तत्व का अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता। अच्छा, अब देखिए, अब महात्मा जी आ गए। माने महात्मा जी माने पूर्व पक्षी, तो प्रश्न करने वाला, पूछने वाला आ गया। तो वो बोलते हैं घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धि अभी व्यभिचरति इति चेत। अब प्रश्न पूछा कि देखिए, घटे विनष्टे, घट का नाश हो जाने पर, घट नाश हो गया तो घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्याम माने घट बुद्धि चला गया, घट का नाश हुआ, घट नाश हुआ, घट का घट बुद्धि, घट की जो बुद्धि है वो चला गया। व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धि अपनी व्यभिचरति, क्योंकि वहां पे सद्बुद्धि कहाँ है, कोई है ही नहीं, तो सतबुद्धि भी व्यभिचार हो गया, मैंने दिखाई नहीं पड़ता है। अब सन घट में घट हो गया, घट व्यभिचारित हो गया, फिर सन कहाँ है बताओ। वो कहते हैं जब घट गया जो सत भी घट के साथ चला गया, कुछ है ही नहीं वहां पे। अब आपने कहा दो बुद्धि है, हर वस्तु के पीछे दो दो बुद्धि है, सत बुद्धि और असत बुद्धि। तो आपने बोला असत बुद्धि माने घट बुद्धि, पट बुद्धि, ये तो व्यभिचरति। अच्छा, तो घट चला गया, फिर घट से युक्त जो सत थी वो भी चला गया, घट के साथ सत भी गायब हो गया। जब दूसरा घट प्रकट हो गया तो फिर सत आ जाएगी। ऐसा कहे तो आपको समझ में लगता है कि नहीं आया? नहीं आया तो छोड़ दो। घटे विनष्टे घटबुद्धौ व्यभिचरन्त्याम सद्बुद्धि अभी व्यभिचरति इति चेत। हम ऐसा कहेंगे तो क्या करोगे? बोले न, ये सत जो है, सत का विनाश नहीं है, नहीं होता कभी, इसलिए उसको सत्य कहा गया। आप कह रहे हो घट चला गया तो घट के साथ सत भी चला गया बोलते हो, नहीं ये सच नहीं है, क्योंकि पटादो अपनी सद्बुद्धि दर्शनात्। अरे भाई घट तो चला गया, पट पे पड़ी है ना बगल में, घट के बगल में पट है, माना और कोई वस्तु है, उस वस्तु आपको कैसा महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है के रूप में अनुभव हो रहा है ना, तो वहां पे सत्य आ गए कि नहीं? तो सत्य कहां गया? तो न ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पटादौ अपि सद्बुद्धि दर्शनात्, पटादौ अपि, पट अस्थि इत्यादि में तो सद्बुद्धि का दर्शन हो रहा है। तो सद्बुद्धि कहां गए बताओ? जो घट बुद्धि हुए, सद्बुद्धि तो है ही। चाहे हमको सद्बुद्धि नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा सद्बुद्धि, वो अलग बात है। सद्बुद्धि नहीं है तो सतबुद्धि भी चाहिए।
जरूर कुछ महीने में बाद लोग आके पूछेंगे स्वामी जी गीता कब खत्म होगा। वो परेशान है भाई। हमने सोचा गीता सुनेंगे, ये पटबुद्धि घटबुद्धि सद्बुद्धि असद्बुद्धि, बाप रे व्यभिचार थी अव्यभिचार थी, ये क्या समझ रहे। वास्तव में गीता का इस श्लोक का अर्थ यही है क्या, या नहीं तो घुमा घुमा के आप समझा रहे क्या। यही है भाई, यही है असली अर्थ, यही है। अब यज्ञों में बोल नहीं सकते ये सब घटबुद्धि पटबुद्धि, कोई नहीं आता। इसलिए हम कहते हैं चलो भाई यज्ञ में यदि करना है, देखो that which is existence in all the things and changeless phenomenon behind the changing, that is existence can never be destroyed. All those things which are superimposed on that existence keep changing, and the change is the changeless law in the universe, and Bhagavan is indicating to Arjuna to that changeless thing which can never become non-existent. So existent can never become non-existent, non-existent has never have its own existence. When you understand this and discriminate between these two, you will lift your mind from this OET to the greater higher degrees of consciousness, to contemplate and focus your attention only on the existence which is none other than your own essential nature, and realize the truth. खत्म हो गई बात। बस यही अच्छा है ना स्वामी जी, ये बड़ा घटबुद्धि पटबुद्धि क्यों बोल रहा है, ये तो समझ में आ गए। ना असतो विद्यते भाव ना भाव, यज्ञों में ऐसे घुमा घुमा के बोल रहे हैं, मगर पढ़ाई नहीं है। अब एग्जिस्टेंस तो दो बुद्धि है। अब घटे विनष्टे घटबुद्धो विचरण न पटादो अपि सद्बुद्धि दर्शनात्, क्योंकि विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि ही। अब वाह, सद्बुद्धि का मतलब क्या है। अब देखिए 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 देखिए, एक है विशेषण और एक है विशेष्य। विशेष्य माने नाउन है ना, विशेषण एडजेक्टिव। विशेषण माने एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है विशेषण, विशेष्य माने नाउन। हो गया, ये तो हो गया, समझ में आ गया। आप देखिए, हाँ, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम माने ब्लू लोटस। नील वहाँ पे हो गया विशेषण, विशेष्य क्या है, उत्पल। अच्छा, अब उत्पल हटा दो, अंबर लाओ। अंबर माने स्काई, हो गया नीलांबर। तो अंबर बदल गया, पहले क्या था उत्पल, उत्पल चला गया, अंबर आ गया, है ना, नीलांबरम। तो नीलांबरम, नीलोत्पलम, फिर हो गया नीलमणि, ब्लू ज्वल, मणि आ गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बदलते गया, उत्पल चला गया, विशेष्य चला गया। विशेष्य क्या है, जो बदलता रहता है उसको कहते हैं विशेष्य। जो विशेषण है, जो नहीं बदलता, उसको हम कहते हैं विशेषण। क्योंकि ब्लू जो रंग है वो कभी लाल नहीं होता, सफ़ेद नहीं होती। लास्ट सेंचुरी में ब्लू ब्लू था, अभी रेड बन गया, ऐसा होता है क्या। तो विशेषण जो है, विशेषण क्या करता है, विशेष्य का अलंकार है। अलंकार माने संस्कृत अलंकार का अर्थ है, अलंकार माने पेंटिंग। आपादितम, ये धर्म हो गया, वो धर्मी हो गए। तो नील रंग तो है ही। अब देखिए सतबुद्ध, सत क्या है उसमें, शाश्वत क्या है, नील रंग। नील रंग जो है वो शाश्वत है, वो विशेषण है। सद्बुद्धि किसको प्रकाशित करता है, जो विशेषण है उसी को प्रकाश करता है। जो बुद्धि विशेषण को प्रकाश कर रहा है उसको कहते हैं सतबुद्धि, और जो बुद्धि विशेष को प्रकाशित कर रहा है उसको हम कहते हैं असत बुद्धि। माने बुद्धि में ही एक है बुद्धि, मगर एकदम अचानक एक ही साथ में एक ही काल में दोनों का सतबुद्धि भी है, असत मिश्रित हो गया, मिश्रम हो गया। इसीलिए विवेक, सत असत विवेक, ये आसान नहीं है। तत्वबोध पढ़ लिया ना, सद असत विवेक,
विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक क्या मालूम, वहां पे क्या सत्य 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 और असत्य, बस विचार। क्या विचार है भगवान जाने। सत्य है माई और असत है पत्नी, सत्य है भाई, असत है पति। ये हमारा सत्य सत विवेक ऐसे ही है, मैं खुद ही रहूंगा, बाकी सब भाड़ में जाए, वो असत असत विषय हो गए। ये नहीं है सदा सत विवेक, सब भाड़ में जाए, मैं खुद अकेले रहूंगा, ये सत्य है असत है। स्वामी जी आप ही तो कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या या दृश्यम तद जड़म, आप ही तो कहा। माने जो दृश्य है वो तो जड़ है, तो पत्नी पति के लिए जड़ है, तो दृश्य हो गए। अब ये वेदांत बेचारी पत्नी नहीं पढ़ी होगी, अब अचानक वो भी पढ़ के आ गए, तो बोलने लगे कि वो पति दे तू तो जड़ है तू तो मेरे दृश्य है। ये गलत, ये ऐसा वेदांत का प्रयोग करने के लिए वेदांत नहीं है। तो अभी नील रंग विशेषण, तो विशेषण देखिए, विशेषण विषया एव सा सद्बुद्धि ही। अब नीलोत्पल का जो एग्जाम्पल हमने दिया है बस उदाहरण के लिए ही। तो नील रंग जो विशेषण है शाश्वत है। विशेषण का मतलब क्या है, जिसको हम विशेषण कहते हैं जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं। विशेषण कभी नहीं बदलता, विशेष्य बदल जाता है। जिस वस्तु का ये विशेषण हो गया वो वस्तु बदलता है, मगर विशेषण जो है उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता। माने जिसमें परिवर्तन कभी नहीं है होता उसी को हम कहते हैं विशेषण। मैं बार बार दोहरा रहा हूं। तो सत में परिवर्तन नहीं है, इसलिए सद विशेषण हो गया इस एग्जाम्पल में वहां पे, क्योंकि सबके साथ सत है। विशेषण कैसे हो गया, यहां पे एग्जाम्पल में छोड़ दो अभी, यहां पे विशेषण कैसे है, क्योंकि सत्य शाश्वत है, सब वस्तु के साथ है, सभी वस्तु उसी के ऊपर आरोपित किया गया। तो आरोपित वस्तु सर्वाणी, इसीलिए आचार्य कहते हैं नहीं, सतबुद्धि कहीं नहीं जाएगा भाई, घट भी जाएगा तो पट है, पट में सत है। पट निकाल दो तो भाई पेड़ है, पेड़ निकाल दो पहाड़ है पहाड़ है पेड़। तो सद्बुद्धि कभी नहीं जाएगा और बोलेगा कि सारी दुनिया में जितने भी वस्तु पदार्थ है, सूक्ष्म स्थूल पदार्थ सबको हटा दिया, अब कहां है, तो आप तो है। दृग दृश्य विवेक, तो मैं हूं, सत हूं, तो मेरा अस्तित्व का कभी अभाव नहीं होता। तो उसी को कहते हैं सतबुद्धि। तो ऐसा मत कहो घट के साथ सत भी गायब हो गया, ऐसा नहीं, सत एक ही है और आरोप वस्तु अनेक है। ये मत सोचो कि घट नंबर 1 के साथ जो सत युक्त हो गया वो सत अलग है, घट नंबर 2 के साथ जो सत युक्त हो गया वो अलग हो गए, ऐसा नहीं, एक ही सत है। अब ये बताते हैं सद्बुद्धिवद घटबुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत। अब सद्बुद्धिवत अब हो गए, सद्बुद्धिवत माने जैसे सद्बुद्धि आप कहते हैं, घटबुद्धिरपि घटांतरे दृश्यते इति चेत आप बोलते हैं। आप देखिए आपने क्या कहा, ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं पूर्व पक्षी, सतबुद्धि अपि घटबुद्धिवत घटांतरे दृश्यते इति चेत। अब यह क्या है, देखिए आपने क्या कहा, सतबुद्धि शाश्वत है, घटबुद्धि बदल गया, मगर सतबुद्धिवत जैसे सतबुद्धि है, घटबुद्धि भी जो घटबुद्धि जो है, घटबुद्धि भी दूसरे घट में देख सकते हैं। घटबुद्धि कहाँ गायब होगा, आप बोलते घट हो गया तो दूसरा घट आ गया, तो घट बुद्धि है ही उसमें। तो एक घट बुद्धि से दूसरे घट बुद्धि जब आ जाता है
तो एक घट, जैसे सतबुद्धि एक घट से युक्त थी, घट चला गया, पट आ गया, पट से युक्त हो गया। वैसे ही घट बुद्धि, एक घट चला गया, दूसरे घट के साथ एक घट बुद्धि जो है युक्त हो जाता है। ऐसा कहें ना तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? पता नहीं। सो सत्बुद्धिवत घटबुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते इति चेत आचार्य कहते हैं नहीं भाई, पटा दो अदर्शनात्। अरे भैया तुमको, हाँ तो सोच नहीं रहे हैं तुम। जो घटबुद्धि है, देखिए युक्त का मतलब क्या है, ये आप तुम कह रहे हो घटबुद्धि घटांतरे, मगर ये सत जो है, सत बुद्धि जो है पट के साथ, घट के साथ, घोड़े के साथ, पहाड़ के साथ, पेड़ के साथ, जानवर के साथ, मनुष्य के साथ, सबके साथ सत जुड़ गए। जो घट बुद्धि है, जो पट में देख नहीं सकते घट बुद्धि, घट बुद्धि दूसरा घट में ही देख सकते हैं, उस घट बुद्धि को पट में देख नहीं सकते, पट बुद्धि को घट में देख नहीं सकते। तो घट बुद्धि के साथ चला गया, घट के साथ चला गया, क्योंकि घट बुद्धि जो है आप चाहोगे कि दूसरा घट में ही हम देख सकते हैं, तो उसमें क्या है, तो घट बुद्धि में देख सकते हो तो अलग बात है, मगर सत में युक्त हो गए तो सत तो शाश्वत हो गया। तो ये पहला घट अलग है दूसरा घट से, दूसरा घट भी अलग है तीसरा घट से, वहां पे भी वस्तुअंतर हो गया कि नहीं, विशेष बदल गया कि नहीं। अब घट बुद्धि है पट में नहीं है, पट बुद्धि घट में नहीं है, क्योंकि इसी बट सत्य जो है सत्य बुद्धि कहां पर है, घट में भी है पट में भी है। इसीलिए सद्बुद्धि वत घटबुद्धि अपि घटांतरे दृश्यते चेत न, क्योंकि पटादौ अदर्शनात्। फिर बोलते हैं सद्बुद्धिरपि नष्टे तद्बुद्धिरपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत। भाई हम कहते हैं घट का नाश जब हो जाता है उसके साथ साथ सतबुद्धि भी नाश हो जाए, बोलते हैं कि घट है, घट नाश हो गया, जो साथ साथ जो सत्य बुद्धि है सतबुद्धि भी नाश हो गया। आप योग के परेशान कर रहे हो, उस सतबुद्धि को ट्रांसफर कर रहे हो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, बड़ी मुश्किल से। वो ट्रांसफर क्यों करते हैं आप, घट बुद्धि के साथ साथ सत फेंक दो। न विशेष्य अभावात, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विशेष्य अभावात, देखिए वहां पे जब देखिए अब नील रंग है, उत्पल निकाल दिया, उत्पल नील उत्पलम, नील रंग जो है कलर जो है लोटस के साथ कमल के साथ जुड़ गया तो क्या हुआ, समानाधिकरण हो गया, तो क्या हुआ, नीलोत्पल हो गया, ब्लू लोटस हो गया। अच्छा ठीक है, लोटस को निकाल दिया और ये ब्लू रंग है। अच्छा तो फिर और कुछ आ गया, अंबर आ गया, मणि आ गए और कुछ आ गया। जो नील रंग, सारे विशेष्यों को अलग कर दो, माने निकाल दो, हटा दो, कोई विशेष्य नहीं है, न उत्पलम है, न मणि है, न आकाश है, कुछ भी नहीं है, विशेष्य वहां पे नहीं है। विशेष्य को हटाने से इसका मतलब ये नहीं है कि विशेषण भी असत हो गया, ये नहीं होगा, विशेषण है, मगर विशेषण जो विशेषण है कोई विशेष्य न रहने के कारण किसी के साथ जुड़ा नहीं, मगर विशेषण ही नहीं है, ये गलत है। विशेष्य अभावात, देखो वहां पे क्या हुआ, सत असत नहीं हुआ, सत का नाश नहीं हुआ, मगर घट पट सबको हटा दिया,
घट निकल दिया तो सत है, सत्य वहाँ पे, मगर सत्य के लिए विशेष कोई न रही है, विशेष नहीं है सत्य के लिए, मगर सत्य है। जैसे नील रंग, जितने भी नील रंग है सब निकाल दो, मगर नील रंग तो जो है आई ही। अब आभूषण पहनने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब आभूषण नहीं है क्या? वो तो है ही। न विशेष्य अभावात, वहां पे क्या हुआ? विशेष्य चला गया, मगर विशेषण जो है वो है ही। मगर हमारा अनुभव में विशेषण के बिना किसी भी, कोई भी, कभी भी किसी को गुण का अनुभव हुआ क्या? आप बताओ, कभी आपने नील रंग देखा? ध्यान से सुनो, नील रंग देखा क्या विशेष के अलावा? अभी नहीं देखा। कहाँ है नील रंग विशेष के अलावा? अब रंग बना डब्बा में, वो तो हो गया विशेष। मतलब नील क्या है? वो तो पानी है, केमिकल है। तो रंग देखो, अच्छा आकाश को देख सकते क्या? देख नहीं सकते आकाश को। आकाश का अनुभव अनुमान से हो रहा है। यहां पे अवकाश है, इसीलिए आकाश है। आकाश को कभी भी किसी ने देखा नहीं, क्योंकि वहां पे कोई गुण नहीं है, रंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लाल को देखो, लाल कहाँ है? तो उपाधि के बिना, माने कोई विशेषण और विशेष्य में, विशेषण और विशेष दोनों में विशेष यदि नहीं है, विशेषण नहीं है ये नहीं कह सकते, मगर विशेषण का दर्शन कभी नहीं होगा, विशेषण का अनुभव नहीं हो सकता है। मगर ये सदविषय में ये गलत है, क्योंकि हम हैं वो अलग बात है। मैं आपको बस व्यावहारिक लौकिक दृष्टि से मैं आपको एक उपमान के द्वारा हम देख रहे हैं अभी। तो आचार्य जी कहते हैं न विशेष्य अभावात् सद्बुद्धि ही विशेषण विषया सति विशेष्य अभावे विशेषण अनुपपत्तौ किम विषया स्यात्। सद्बुद्धि को जब विशेषण विषया सति, सद्बुद्धि क्या है? विशेषण विषया एवं। सद्बुद्धि जो है, जो विशेषण को ही विषय बना के जो है उसी को कहते हैं सद्बुद्धि। सो विशेषण विषया सति विशेष्य अभावे, एक विशेष्य नहीं है अभी, है ना? वहाँ पे न उत्पलम भवति, न उत्पलम अस्ति, न अंबरम अस्ति, न मणि अस्ति, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये नील रंग कहाँ गया फिर? तो विशेष अभावे विशेषण अनुपपत्तो किम विषया स्यात्। अब कैसे करेंगे अभी विषया स्यात्, कि विषय नहीं है तो कैसे क्या अब इसका किस वस्तु के साथ जुड़ सकते हैं ये? इसीलिए न तो पुनः सद्बुद्धेः विषय अभावात्, सद्बुद्धि विषय अभावात् माने बुद्धि का कभी भी अभाव नहीं होता, सद्बुद्धि बुद्धि का अभाव नहीं होता, मगर आपका अनुभव में आप बल्कि नहीं आए एट दैट टाइम विथ रिस्पेक्ट टू लोटस। इसीलिए ऐसा मत कहो विशेष नहीं है तो विशेषण नहीं है, ये गलत है। तो वस्तु बदल गया, वस्तु कुछ भी वस्तु नहीं है तो सत भी नहीं है, न सद्वस्तु भी नहीं है ना, क्योंकि सद्वस्तु किसका विषय होगा? बस सारे वस्तुओं को निकाल दो फिर भी ब्रह्म है, तो सद्बुद्धि का विषय क्या हो गया? ब्रह्म वस्तु, अधिष्ठान ब्रह्म बन गया। अब दूसरा प्रश्न बोलो,
अब बताते हैं कि आप आतिए महाराज, आप सुनिए, प्रश्न पूछ रहे आचार्य जी से कि आप कहते हैं कि यहाँ पे नीलोत्पल दे लो। नीलोत्पल एग्जाम्पल में नीलम और उत्पलम बोथ बिलोंग टू सेम स्टेटस ऑफ रियलिटी, है ना? अच्छा, उसको हम समानाधिकरण बना दिया, ठीक है। अब ये कहते हैं एक अधिकरणत्वम घटादि विशेष्य अभावे न युक्तम इति चेत, क्योंकि आप अधिकरण एक ही है, समानाधिकरण बता दिया ना। इब घट बुद्धि में सन घटः सन पटः, इसमें अधिकरण एक तो नहीं है, क्योंकि एक सद्वस्तु है एक असद वस्तु है। तो इन दोनों का समान अधिकरण कैसे बनता है? तो आपका जो उदाहरण जो दिया है कि सत विषया बुद्धि ही सद्बुद्धि ही, असत विषया बुद्धि ही असद बुद्धि ही। सद्बुद्धि माने सद विषया बुद्धि माने न व्यभिचरति, असद बुद्धि माने जो व्यभिचरति यो व्यभिचरति। अब दोनों का अधिकरण एक कैसे हुआ? एक तो मिथ्या है एक सत्य है। सत्य सत्य है, असत सत असत्य का दोनों को एक ही अधिकरण में लाना, समान अधिकरण सामान्याधिकरणम, कैसे संभव? तो आप कह रहे हैं कि वहां पे असत्य को हटा दिया, सत्य है, हम क्यों न युक्तम इति चेत, न, ये भी गलत है, क्योंकि इदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यतर अभावे अपि समानाधिकरण्य दर्शनात्, समानाधिकरण्य दर्शनात्। उदाहरण देते हैं, मरीचि माने मृगतृष्णा माने मिराज वाटर्स, मिराज वाटर। अब देखो, आपको अनुभव हो रहा है कि नहीं मिराज वाटर, मृगतृष्णा हो रहा है। अब उसमें क्या है? दो चीज़ मिल गए, क्या है? एक है डेजर्ट सैंड, दूसरा क्या है? तो पानी। वहाँ पे पानी है ही नहीं, मगर दोनों साथ में आप देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये डेजर्ट के बिना, अधिष्ठान के बिना उसका नहीं होता, तो दो साथ में देख रहे हैं, तो ऐसे कैसे संभव भी अनुभव? अब यहाँ पे समानाधिकरण देखिए, न इदम उदकम इति मरीच्यादौ, इदम उदकम में क्या है? जो इदमत्वम है, इदमत्वम, और उदकम में उदकत्वम। तो इदमत्वम है वो शाश्वत है, उदकत्वम जो है वो कल्पित है, असत है। सूर्य किरण के वजह से ऐसा आपको लग रहा है कि वहाँ पे पानी है, वो तो असत है, पानी असत है, जल असत है। इदम माने जो भी वो सच है, तो इदमत्वम उदकत्वम दो हो गया। इदम उदकम, ये पानी है, ये जल है, वहाँ पे जलत्व असत हो गई और ये सत हो गया, साथ में दिखाई पड़ रही कि नहीं? तो ऐसा मत कहो वहाँ पे समानाधिकरण नहीं है, ऐसा मत कहो, क्योंकि इदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यतर अभावे, मरीच्यादौ अन्यतर अभावे माने एक तो है ही नहीं, वहाँ पे वास्तव में नहीं है। अन्यतर माने वहाँ पे पानी, इधर जलम। इदम उदकम में इदमत्वम है, उदकत्वम नहीं है, उदकम नहीं है, नहीं है तो भी उदक के साथ आपको इदंत्वा का अनुभव पानी के साथ हो रहा है, और टुगेदर दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये तो मृगतृष्णा। न इदम उदकम इति मरीच्यादौ अन्यतर अभावे अपि सामानाधिकरण्य दर्शनात्, सामानाधिकरण का दर्शन हो गया। ये तो माया है भाई। तो ऐसा मत कहो, ये ब्लू लोटस में नीलम उत्पलम एक ही स्टेटस ऑफ रियलिटी के, एक ही स्तर के है, दोनों व्यवहारिक सत्ता के ही है, मगर यहाँ पे एक सत है एक असत है, दोनों साथ में कैसे अनुभव होगा? आचार्य शंकरा कहते हैं ये हो रहा है, इसलिए विवेक चाहिए। विवेक इतना आसान नहीं है,
देखिए, इसीलिए आचार्य शंकर भाष्य में, उपनिषद भाष्य में कई जगहों पे उन्होंने बताया कि जो बुद्धि जो भगवान ने दिया है हमको विवेक के लिए, विवेक का मतलब क्या? सद असत विवेक ही विवेक है। हम क्या कह रहे हैं? असत में ही विवेक करते जा रहे हैं, और इतनी तेज बुद्धि भगवान ने जो हमको दिए है, इसके साथ ना जाने क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। हम सब चीज़ प्राप्त कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, फिर भी हम उस बुद्धि को सिर्फ केवल तुच्छ बनाकर, जो विषय वस्तु, भावनाएं और बेकार विचार, दुनिया के विचार में फंसाकर इसी में दिन रात लगा रहे हैं। माने बुद्धि इतने बढ़िया ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, एक साधन। उस साधन को लड़ाई में, झगड़े में, इसको हम बड़े इंटेलिजेंट बोलते हैं। अब अपने आप को बड़े भाई इंटेलिजेंट हूँ, वह क्या इंटेलिजेंट है भाई? स्मार्ट हूँ, स्मार्ट किसमें? इसमें तो हमारा विवेक जिसके लिए भगवान ने दिया है उसके लिए तो यूज नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं, उसके लिए उपयोग नहीं करते हैं, बाकी सबके लिए उपयोग कर रहे हैं। माने तुच्छ के लिए, नीच, निकृष्ट, नीच अति निकृष्ट वस्तुनि एवं, ये हमसे वो कहा, वो हमसे ये कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा, लौकिक व्यापार बुद्धि, बस सिर्फ लौकिक में, जगत में व्यापार के लिए, चलाने के लिए बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए वेदांत विचार, उपनिषद विचार जो है वो बुद्धि को अपनी इतने तेज बना देते हैं। वो उपनिषद विचार और भाष्य पढ़ो, ये पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गुरु का उपदेश सुनते रहे, हम सब महात्माओं का जो प्रसंग है उस पर ध्यान देकर सुने। इसीलिए मैं कल कह दिया, आपको यदि सुधरना है, आपको यदि सुधरना है, यदि पहले चीज़ क्या करना चाहिए आपको? टीवी को उखाड़ के फेंक दो। वो हर घर में दिन में आप घड़ी लगाकर आप एक बार नोट कर लो, पता नहीं 5, 6 घंटे, 7 घंटे अब ऐसे चले जाते टीवी के सामने। वेस्टिंग अवर टाइम। सो मरीचि आदौ अन्यतर अभावे पे समानाधिकरण्य दर्शनात्। देखो समानाधिकरण दर्शन हो गया कि नहीं? हो गया। एक ही जगह पे आपको दोनों का अनुभव हो रहा है। वहां पे सद्वस्तु भी असद वस्तु है। हाय राम, इदंत्वम भी है और उदकत्वम भी है। उदकत्वम असत है, इदंत्वम सच है। एक ही जगह पे, एक ही समय, एक ही काल में आपको अनुभव हो रहा है। इसी तरह सारी जगत में सद है, असत है, सद असत समानाधिकरण हो गया। तो फिर माने अब देखिए जो दूध से बनी स्वीट जो भी है, या तो ये मिट्टी से बनी, वहां पे भी वही मिट्टी है, घड़ा भी है। घड़ा को देखते हैं, मिट्टी को नहीं देखते हैं। वहीं पे सोना है और आभरण, आभूषण भी है। आभूषण को देखते हैं, सोना को नहीं देखते। सोने को देखिए, वहीं पे है, तत्र एव उपलब्धः। मगर हमारी दृष्टि, नजर कहाँ है? इसी को अभ्यास करना है। तस्मात् आचार्य जी कहते हैं, देहादहि द्वंद्वस्य च सकारणस्य असतः न विद्यते भावः इति। इसीलिए असत, ये सब जो शरीर असतः देहादहि,
द्वंद्वस्य सकारणस्य न विद्यते इति, विद्यते भावः इति, इसका कोई भाव नहीं है, माने अस्तित्व नहीं है। किसका? तस्मात्, इसीलिए देह और उसका कारण, देहादि संघात और उसका जो कारण है, कारण सहित इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमने देखा मांडुक्य उपनिषद में कार्य कारण को, सिद्धांत को उखाड़ के फेंक दिया कि नहीं? न कारण है न कार्य है। इसलिए ये मत पूछो कि पहला बीज पहले या पेड़ या वृक्ष या अंकुर पहला, अंडा पहला या मुर्गी। A little girl asked me, 6th class girl, just last month only when I went to Hyderabad, this month only. She asked me, she said after dinner, she sat next to me, said, Swamiji, can I ask, you tell me, which is first? Egg or hen? I said, you grow, you will understand. It is both are created at once by God. Oh. But God is omnipotent or not? Can you doubt God? No. So He created both at once. Why can't He create? Do you accept God or not? Yes. He is omnipotent or not? बस है. Why can't He create a magic? बाद में जोड़ दिया संबंध. फिर बोला इसका असली जवाब बहुत बड़ा है, बाद में तुम पढ़ोगे, फिर बाद में देखो बताऊंगा. क्या बेकार है. सो कार्य कारण तो कारण से द्वंद्वस्य न विद्यते भवति तथा, देयरफॉर सिमिलरली वैसे ही, तथा सतः च आत्मनः अभावः अविद्यमानता न विद्यते सर्वत्र अव्यभिचारात्. इसी तरह अवोचामा, मैंने आपको सब समझा दिया. इसी तरह सत्य का भी कभी अभाव नहीं है, नहीं होता. सत्य सत्य है. आत्मनः अभाव, आत्म तत्व जो है उसका भी कभी भी अविद्यमानता, अविद्यमानता माने कभी ऐसा अनुभव नहीं होता हो, ऐसा कभी नहीं होता. क्योंकि सबको अपना जो अनुभव, अस्तित्व का अनुभव है, हमेशा के लिए मैं हूँ, ये अनुभव कभी मिटेगा नहीं. वही है आत्मनः. सर्वत्र अभिव्यभिचारात्, अव्यभिचारात्. अव्यभिचारात् माने इसका कोई व्यभिचार नहीं है. देखिए इसलिए मैं जो है, मैं वो तो कांस्टेंट है. इसीलिए आपको शायद कभी दर्द के वजह से, रोगों के वजह से शरीर का जो कमज़ोर हो गया, इसीलिए आपको कभी कभी बोलना पड़ता है, मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ. अब सच बताओ, आपको मैं जो कह रहे, आपको लग रहा है कि बूढ़े हो गए? मैं वैसे ही वैसे ही हूँ, मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ. मगर जब शरीर के साथ तादाद में हो गया हो और दुनिया के, नहीं तो आप मानेंगे कि मैं तो बूढ़ा नहीं हूँ, दुनिया मानेगी नहीं, तो दुनिया के लिए मानना पड़ता है. तो ठीक है भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आपके लिए मैं बूढ़ा हूँ. अंदर जो है हमारा अस्तित्व कभी नहीं होता है. तो मैं, हमारा अस्तित्व का मिठास, इसीलिए कहते हैं अव्यभिचारा, वो तो शाश्वत है. हाँ, एवं इसी तरह, इस प्रकार आत्मा अनात्मनो हो, आत्मा और अनात्मा माने सत असतो हो, सत और असत के बीच में उभयोः अपि दृष्टः उपलब्धः अन्तः निर्णयः. अंतः माने निर्णय, निर्णय माने आखिर निर्णय पहुंच गए. माने भैया ये निर्णय, सत्य का निर्णय क्या है, आखिर में सद वस्तु ये है, ऐसा निर्णय में पहुंच गए. असत ये है, निर्णय पहुंच गए. क्या है निर्णय? सत सदयेव, असत असदयेव. अब इसमें क्या कहना है? निर्णय पहुंच गए. सत्य क्या है हम जान लिया, असत्य क्या है जो व्यभिचार थी वो भी जान लिया. तो सत्य क्या है? सत्य सत्येव. तो असत्य क्या है? असत असत्येव.
असत वस्तु क्या है? असत वस्तु ही है। सद्वस्तु क्या है? सद्वस्तु ही है। सद्वस्तु को किसको कहते हैं? जो कभी व्यभिचार नहीं है, नहीं होता, बदलता नहीं, शाश्वत है। स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो आचार्य कहते हैं निर्णय सत सदैव असत असदैव इति तो अनयोः यथोक्तयोः तत्वदर्शिभिः, तत्वदर्शियों के द्वारा इसका जो निर्णय है, अंतिम निर्णय माने इसका स्वरूप का क्यों क्या स्वभाव है, इसका स्वभाव स्वरूप पर जान लिया है, देख लिया है, अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद असत को त्याग दिया, सत को पकड़ा। ऐसा नहीं कह सकते वही सत्य है, मैं ही सत्य हूं और असत के साथ तादात्म्य में फंस गया हूं, इसे तदात्मता। हमने सुबह देखा ना क्या होता है, मन बदलते बदलते उसी का अनुकरण करते हैं। हम आज देखा है इन्हें उपनिषद मंत्र, तो चित्त दृश्यमेव द्वैतम। द्वैत कहाँ है? आपके दृश्य में है, चित्त दृश्यम। देखिए अनयोः तत्वदर्शिभिः। अब देखिए तत्वदर्शिभिः, तत्व का मतलब क्या है? अब बड़ी अच्छे रूप में आचार्य शंकराचार्य हमको विश्लेषण करके बताता है। तत् इति सर्वनाम। तत् माने क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम माने सबका नाम, सर्वों का नाम। इसलिए महात्मा लोग एक मजाक करते थे कि मैंने 2-3 महात्माओं से सुना है ना, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे। ये एक आदमी जाके बोले कि ये गलत है, ये प्रार्थना गलत है। बोले क्यों? आप हमेशा सर्वे डिपार्टमेंट का ही भलाई चाहते हैं। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सर्वे डिपार्टमेंट के अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है क्या? हमारा भी जोड़ दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जोड़ दो। आप सर्वे के पीछे पड़ो। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, वो सर्वे ये सर्वे नहीं है, ये अलग सर्वे है। तो इसीलिए हाँ, तद मानना माने सर्वनाम। सर्वनाम माने सर्व क्या है? सर्व का नाम। तो सर्व का नाम तत् है ओ भाई। तो सर्व क्या है? ब्रह्म। सर्वनाम सर्वं च ब्रह्म तस्य नाम तदिति। सर्व क्या है? ब्रह्म है। तो सर्व का नाम माने ब्रह्म का नाम। ब्रह्म का नाम क्या है? तत्। बढ़िया, तत् हो गया। और तद्भाव, और उसके भाव को, तद्भाव माने उसके भाव को, माने ब्रह्म भाव को। तत्व तद्भाव माने तत्वम, तत्वम ब्रह्मणो याथात्म्यम, उसके भाव को माने यथार्थ, याथात्म्य माने यथार्थ स्वरूप को। तत्वम ब्रह्मणो याथात्म्यम, याथात्म्यम तत्वम ब्रह्मणा। तो तत्व क्या है? यथात्म्य ब्रह्म जो है उसको कहते हैं तत्वम। तो तद हो गया सर्वनाम, ब्रह्म का नाम हो गया। तद्भाव उसी का भाव है, उस भाव को माने ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को हम कहते हैं तत्वम। और तद्द्रष्टुम शीलम येषाम, ब्यूटिफुल। देखिए उस तत्व को शीलम येषाम, शीलम तद्द्रष्टुम, तद्द्रष्टुम जिसका स्वभाव बन गया। क्या बन गया? जिन लोगों का स्वभाव ही है ब्रह्म को देखना। वाह। माने अब देखिए एक महात्मा जिसे मैंने मिला, उसने कहते हैं कि देखिए एक बार ब्रह्म का अनुभव हो गया हो तो वही जगह ईश्वर का दर्शन होता है। सब जगह अंदर भीतर सब नारायणमयम। एक बार आ गया हो तो कभी उस दृश्य, उस अनुभव कभी छूटेगा नहीं, मगर देखना मुश्किल है। जैसे कि आपने देखा क्या 3 डायमेंशनल पिक्चर्स अब लटका है दीवार पे। आप बोलते ये तो स्वामी जी 3 डायमेंशनल पिक्चर है, आप थोड़ा जान लगा कर देखो, आपको मजा आएगा, मजा आएगा। अब बैठ गया, हुआ नहीं, अभी तक मिला नहीं, अभी तक देखा नहीं।
और ये एक बार क्लिक आ गया, जब चाहे तब उधर घुस सकते हैं। देखना आ हा बगल में बैठ के देख रहा है, क्या दिख रहा है? अंदर बड़ी अच्छा यार, क्या क्या दिख रहा है, मुझे तो कुछ नहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, देखना सीखो, देखना अभ्यास करो। तो बोलते हैं तद द्रष्टुम शीलम येषाम ते दत्वदर्शिभिः, जिसका स्वभाव बन गया, they are naturally tuned and experiencing Brahman all the time, uninterrupted, and their experience can never be shifted from that state and bring down to this level of duality. Dual experience they can never get dual expansive. Even the experience, Gurudev says, it is like a smoky field, something you are seeing hazy pictures of smoky structures. बढ़िया है ना? तद द्रष्टुम शीलम येषाम, देखना ही जिनका शील बन गया, स्वभाव बन गया। तो इसलिए तत्वज्ञानी लोगों को ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखता नहीं, हमारे लोगों को, हम जैसे लोगों को ब्रह्म के अलावा और कुछ दिखता नहीं। उनको ब्रह्म, हमको ब्रह्म, बस यही फर्क है। बस नजर में है, बस नजर बदल दिया, मिल गया। और इसलिए कहते हैं ब्रह्म विद्या, ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्म का दर्शन इतना आसान है कि पूछो मत, बहुत आसान है और अत्यंत कठिन भी है। एक अवधूत ने हमको बताया, भैया ये तो इतना आसान है यार, बहुत आसान है देखना। हमने देख लिया इधर उधर, पंखा में ठीक नहीं है, ट्यूबलाइट ठीक नहीं है, गर्मी में, स्वामी जी देख ले सब कुछ ठीक है। बोले ये नहीं रे बाबा, देखना आसान है, मैंने ये देखना नहीं, ब्रह्म को देखना बड़ा आसान है। एक क्लिक आ गया, हो गया। इसलिए इसको ऐसा जो लगातार एक झलक के रूप में, कभी कभी किसी को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है ना, एक झलक के रूप में, माने एक झलक के रूप में एक स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे कुछ है एक झलक, फिर चला जाता है। ऐसा जो झलक दिखाकर जाने वाले अनुभव को कभी कुछ लोगों को कभी जीवन में एक बार या दो बार होता है। उस अनुभव को ज़ेन भाषा में सटोरी कहते हैं। सटोरी माने कटोरी नहीं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को भगवान रामकृष्ण परमहंस ने दिया है, ऐसा एक झलक, पर नक्षत्र मंडल, सूर्य मंडल, ये मंडल, ग्रह सब मिट गए, सब विलीन हो गया चैतन्य में, सब घूम कर, अरे यार हम लोग क्या कर रहे हो, सब जा रहे हैं। भगवान रामकृष्ण परमहंस अपना हाथ हटा दिया, बोले कि तुम तैयार नहीं हो अभी, जो पहले बार जो गया। बाद में अभ्यास किया तो उतरता नहीं भूत ऊपर से। विवेकानंद जी कभी हमेशा ध्यान में बैठ के उधर ही थे। तो ये एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने बोला, तो बार बार उधर ही जा रहे हो, इधर कौन काम करेगा? बोले उधर ही अच्छा है, वो तो मुझे मालूम है, इधर काम करना है ना। इसीलिए बोला आज से तुमको वो चाबी जो है मैं ले लिया हूं वापस। जब तुम्हारा काम पूरा होगा पृथ्वी पे, तब फिर को मैं तुमको दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। इसलिए हमारा जो स्वामी गोविंदानंद जी है, वृंदावन में जो रहते हैं, अखंडानंद महाराज के शिष्य, स्वामी जी ने मुझसे एक बार कहा, गोविंदानंद जी एक बार गुरुदेव और अखंडानंद महाराज मिले, अखंडानंद महाराज का मिले, दोनों महात्मा लोग हैं, पहुँचे हुए आदमी हैं, दोनों महात्मा लोग हैं। तो फिर गुरुदेव मिले उनसे, ऐसे बातचीत हो गए। तो गुरुदेव बाहर गया कमरे से, तो अखंडानंद महाराज वहाँ तक चले के बस विदा कर दिया, करके फिर मोड़ के बोला इनके पास वो चाबी है। अखंडानंद महाराज कहा गुरुदेव के बारे में, इनके पास वो चाबी है, इनके पास है, इनके पास ये चाबी है। तो गुरु कुछ भी कर सकते हैं, मगर गुरु बोलते तुम पहला काम करो। तो पहचान आसान है, बहुत एक क्लिक है।
जैसे ध्यान अभ्यास भी एक टेक्निक है, ध्यान एक टेक्निक है, और टेक्निक को ढूंढते ढूंढते न जाने कितने जन्म गुजर जाते हैं। क्योंकि हम नई वस्तुओं की उपलब्धि के लिए प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, पहचान की बात है। जो हम नहीं हैं उस वस्तु की प्राप्ति के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो हम हैं उसमें क्या है, पहचान। पहचान, वो पहचान में ही सतमत हो रहे हैं हम लोग। पता नहीं क्या हो रहा है हमको, पहचान में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसी के लिए गुरु की कृपा चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। फिर ऐसे मत कहो कि अच्छा कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बोलते कृपा का कारण कोई नहीं होता, अनुग्रह का कारण मत ढूंढो। तो फिर जलन हो रहा है, उसको मिल गया, जलन होने से तुम्हारी देरी और हो रही है। वो तो पहुंच गया, 2-2 घंटे बैठ जाते समाधि में, हमको नहीं होता, बहुत मेहनत कर। तो क्या हो रहा है तुमको, तुझमें क्या हो रहा है, जलन हो रहा है। जलन होने से और कुछ नहीं, जो गया वो भी जल गया, जो प्राप्त हुआ उसका भी नष्ट हो कर दिया। एक जन्म, एक क्षण में सारी रूही को जला दिया आप। क्योंकि जलनात्मकम जलनम, जलन जलसी, जल में है, जलनम। इसीलिए तद्द्रष्टुम शीलम, बड़ी अच्छे, तद्द्रष्टुम शीलम येषाम शीलम। वाह, जिन लोगों के ये स्वभाव बन गया, ब्रह्म का दर्शन ही उनका अभ्यास हो गया, तो ब्रह्म के अलावा कुछ देखते भी नहीं, देखना उनको बेचारा नहीं आते। भाई ये द्वैत को एक बार देखो, बोलते कि क्या द्वैत है कहाँ। फिर आपको दिखाई पड़ रहा है बस ये सब ना, लीला 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 लीला। ये बड़ा नाटक है, एक कोई सब्सटेंस नहीं है। जैसे कि आप मेघ में एक रूप को देखते हैं, जाके पकड़ो, हाथ में आता है क्या? मेघ में जो घोड़ा को देखा, या तो कुत्ता को देखा होगा, या तो हाथी को देखते हैं, पकड़ो देखे, अरे भाई हा ही नहीं वहां पे, ऐसा महसूस हो रहा है। इसीलिए ध्यान में जब भगवान की कृपा से यदि लग जाए कि ध्यान, भाई फिर हमको एक ऐसा अनुभव होता है, शरीर है ही नहीं। हम अभी तक जो शरीर है करके हम सोचते बैठे हैं, वास्तव में शरीर भी नहीं है। तो शरीर ही नहीं है तो फिर अशरीरी हो। हाँ जी, फिर जन्म कहाँ है? जन्म कब, किसने कहा जन्म हुआ तुम्हारा? फिर मृत्यु भी नहीं है, किसने कहा मृत्यु है? फिर ये क्या है? ये लीला है। तद्द्रष्टुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः, उन लोगों को कहा जाता है वे ही तत्वदर्शी लोग हैं। क्योंकि तय ही तत्वदर्शी भी, ऐसे तत्वदर्शियों से द्वारा उभयो अपि दृष्टः अंतः, माने सत का निर्णय असत का निर्णय करके एक हंस रूप में, जैसे विवेक, वही हंस लोग हैं। इसलिए उनको कहते हैं परमहंस, हंस विवेक। फिर बाद में हमको पता लगता है कि ये सब लीला विग्रह, लीला मान, भाई रामचंद्र जी का लीला मानुष विग्रह कहते हैं। सभी महात्मा लोग यही महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो भी लीला है। अब लीला शरीर को कुछ हो गया हो, रोग हो गया हो, तो लोग बोलते हैं स्वामी जी अपना इलाज कराओ, टीक करो, दवा खाओ, ये पियो वो पियो। भाई वो जो नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जैसे एक महात्मा जी के बाद बहुत साल पहले जब कुछ हुआ तो बीमार पड़ गया था, तो फिर गया बाद में, बीमार के लिए नहीं, ऐसे दर्शन के लिए गया, तो उन्होंने बोला ऐसा शरीर में, शरीर कैसा होता है, ऐसे बोला बहुत साल पहले। ये अंडरलाइन करो, तद्द्रष्टुम शीलाम येषाम ते तत्वदर्शिनः तैहि तत्वदर्शिभिः।
उन तत्वदर्शियों के द्वारा सत्य का स्वरूप क्या है, असत्य का स्वरूप क्या है, बड़े विस्पष्ट रूप से अनुभव किया है। इसलिए किसी के साथ तुलना करके जीना मत जियो भाई। सारी जीवन तुलना में ही लग गए। देखिए, ऐसे तत्वदर्शियों के द्वारा ये अनुभव हुआ, उन सबको ये तत्वदर्शियों के द्वारा इसका जो स्वरूप जो जान लिया, जाना गया। तुम भी अर्जुन, त्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य, उनकी जो दृष्टि है उनका ही जैसे जैसे वो लोग सोचा देखा, उस दृष्टि को ही तुम आश्रय ले लो, उस दृष्टि का आश्रय ले लो। त्वमपि, भगवान कृष्ण आचार्य जी कहते हैं अर्जुन भाष्य में, त्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य शोकम मोहं च हित्वा, शोक मोह को छोड़कर शीतोष्णादीनि नियत अनियत रूपाणि द्वंद्वानि विकारः अयम् असद्येव मरीचि जलवत् मिथ्यावभासते इति मनसि निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। क्या कहते हैं? त्वमपि, ये माय डियर अर्जुन, तुम ऑल्सो, तुम भी तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य, तत्वदर्शी पुरुषों की जो बुद्धि का जो दृष्टि माने बुद्धि, उनका आश्रय लेकर के, आश्रित्य माने हैविंग टेकन रिफ्यूज in the wisdom of those great awakened sages, शोकम मोहम च हित्वा, ये शोक मोह को छोड़कर, कैसे छोड़ना है? शीतोष्णादीनी नियत अनियत रूपाणी, भाई ये शीत कभी बदलता है, कभी कुछ रहता है, नियत, ये कोई ये नियत अनियत रूप माने, यही शोक है ऐसा कह नहीं सकते, ये मोह है फिर बदलता रहता है, तो देखा पहले ना, ये सब रिलेटिव है, नहीं है? कभी नियत रूप कभी अनियत रूप, माने कभी कुछ दिन के लिए रहता है, कभी नहीं, इसका कोई ये यही है, इत्थम इति माने ये ऐसे है, ऐसा कह सकते नहीं, कह नहीं सकते। इत्थम इति माने यही है शोक, ऐसा कह सकते हैं क्या? जो किसी को, जो एक आदमी को शोक है, वो आपके लिए बड़ा आनंद है, अच्छा हुआ इसका बिजनेस डाउन हो गया, वो रो रहे हैं, हमारे लिए बड़ी सुखी की बात है। पता लगा वो तो उसको एक्सीडेंट हो गया, सुख की बात है, मुंह खोलो मिठाई खिलाऊंगा। भाई ये नियत अनियत रूप, से फंसो मत। शीतोष्णादि नियत अनियत रूपाणी द्वंद्वानी, ये सारे द्वंद्व जो है, शीत उष्ण सुख दुख मान अवमान लाभ अलाभ, ऐसे द्वंद्वों को विकार है अयम, भाई ये द्वंद्व क्या है? ये सारा विकार है, ये सारा विकार है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा, आगमा अपायनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत, ये विकार है अयम असत एव, ये सब असत एव, सच नहीं है। कैसे असत है? मरीचि जलवत, लेकिन मुगतुष्ण जैसे, ये असत है भैया, मिथ्या अवभासते, इसका क्या स्वरूप है? मिथ्या, ये मिथ्या प्रतीत होते हैं, एक्चुअली मिथ्या प्रतीत हो रही है, ये शाश्वत नहीं है, आंखों के सामने दिख रही है, ये झलक है, झलक है, मैजिक है, माया है। चलो इसीलिए रो मत, व्यवहार के लिए तो करना है करो, मगर उसमें फंसो मत, खेलो जैसे बच्चों से खेलते हैं। और बच्चों के सामने खेलते खेलते हार मान कर भी बैठ जाते हैं, और बच्चे कूदते हैं कि पापा को हरा दिया, और पापा भी खुश हो जाते मैं हार गया, दोनों खुश, क्योंकि ये जानबूझकर अपने आप को हराया। किसकी सुख के लिए? खुशी के लिए, बेटे के खुश के लिए, खुशी के लिए। अरे बेटा खुश हो जाओ, इसमें क्या है ना? वो हम बचपन में हम रामचरितमानस का जब वो यज्ञ करते थे, माने युवा केंद्र मेंबर्स के रूप में, छोटा एक दिन के एक उदाहरण, हमारा एक
तो उनका एक पोर्शन था माया या कुछ थे, हाँ माया का पोर्शन, वो बड़ा अच्छी तरह से वो माया के बारे में बताते राम गीता में। तो वहाँ पे वो भी सब लोग युवा केंद्र में मर्द हैं। उसका एक उदाहरण ढूंढ के निकाला कहीं गुरुजी का एक उदाहरण, एक प्रवचन में। क्या उदाहरण है? मैंने एक दिन मेरे दोस्त के घर गया था, दोस्त तो नहीं था, तो उसके बेटा ने आके मुझे मिला, तो मैं जल्दी बता रहा हूँ, तो मिला तो बोले पापा नहीं है, तो बोले ठीक है बेटा मैं बैठ जाऊँ, तो बैठ जाइए अंकल, पापा 2 घंटे के बाद आएंगे। तो बच्चा भी बैठ के मुझे मेरे और देख रहे हैं, वो एंटरटेन कर रहे हैं। मम्मी बोली तुम उधर ही बैठो क्योंकि मैं अंदर काम कर रही हूँ, पप्पा का दोस्त आए तो ये बैठे। तो बोला मैंने देखा उधर कैरम बोर्ड, तो वो भी बोला कि अंकल आप कैरम बोर्ड खेलना आते हैं आपको? मैंने बोला आते हैं। तो खेलते हैं? तो खेलो। तो फिर बोला फिर शुरू किया, फिर ये क्वीन है, ये क्वीन है और ये है वो है। फिर मैंने बड़ा सोचा कि बहुत दिन हो गया खेल के, चलो खेलते बच्चे, उस तरफ बच्चे इस तरफ मैं, तो मैं खेलने लग गया। ले वो बड़ा सबके आंख कहाँ पर रेड कॉइन के ऊपर है दोनों का, तो मैं भी प्रयास कर रहा था, वो भी। जब मैंने रेड मारा फिर फॉलो कॉइन भी मार दिया, तो रोने लग गए, और ये क्वीन गया। बोला ये लो तेरे क्वीन, ये तो असली क्वीन तो नहीं है। जो असली क्वीन देने की बात होती है तो रो सकते हैं, ये तो नकली क्वीन है। नकली क्वीन को बेटा तुम रख दो, ये नकली क्वीन है, त्याग दिया। इसी तरह जब अपने जीवन में सब नकली है, जब जानते, मैं पति पत्नी को त्यागना नहीं, आप ऐसा मत करो। अभी एक जन्म ये कुछ वो कर तो पहाड़ के ऊपर बैठ जाओगे, पति पत्नी को त्याग दो, बाबा जी बोला। मेरे मतलब ये नहीं है, माने ये सारे नकली है, ऐसा मन में समझकर वो मन में समझकर डिटैच्ड भाव से जियो भाई। तो इसीलिए असली क्वीन नहीं है ना, तो क्या असली है? इसी में सब नकली है, तो क्या नकली को पकड़ के क्या रोते हैं आप? मिथ्या अवभासते इति मनसी निश्चित्य, एक निश्चय पर पहुंच जाओ। क्या निश्चय? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना परः, यही निश्चय है। इति वेदांत डिंडिमः, निश्चय पर पहुंचकर इति मनसी निश्चित्य तितिक्षस्व, सहन कर लो। क्योंकि अभी हम मनसी निश्चित्य बुद्धौ अपि निश्चित्य, मगर अनुभव तो प्राप्त नहीं हुआ, मगर निश्चय पर पहुंच गया, मगर अनुभव हो रहा है सुख दुख का, तो उसको क्या करना है? तितिक्षस्व, सहन कर लो। इति अभिप्रायः, यही है इस श्लोक का अभिप्राय कि सद है सत है, असत असत है। तत्वदर्शी लोग जान लिया, तुम भी उनके द्वारा उन जैसे तत्वदर्शियों के दृष्टि या बुद्धि को अपनाकर, ज्ञान को अपनाकर, उनका आश्रय ज्ञान का आश्रय लेकर के अपने जीवन में प्रैक्टिस करो। और मनसी निश्चित्य, ये सब झूठ है करके निश्चित्य तितिक्षस्व इति अभिप्रायः। किम पुनः तद, व्हाट इज दैट डन? यत् सत एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। यत् सद एव सर्वदा एव अस्ति इति उच्यते। व्हाट इज दैट नाउ? वो क्या है जो हमेशा के लिए सत ही है? यत् सत एव सर्वदा एव, वो सत है, वो हमेशा के लिए सत है, सर्वदा सत है, सर्वदा सत है। वो क्या है? इसका स्वरूप क्या है? किम तद सत, उसका तत्, किसको आप सत कह रहे हैं? वो सत क्या है? इति उच्यते। अब अगला श्लोक में हम देखेंगे कल। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।